हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण मयंक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं एंड जानेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने टर्म में क्या समझा है और क्या हमें बताया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस करें लाल बटन को और दबा दे घंटे को ताकि आप एक भी लेक्चर घंटा मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से। बेसिकली इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, एक नहीं दो ग्रीक वर्ड से आया है, ओइकू और नोमस। ओइकू का मतलब होता है हाउस और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज। तो इससे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू मीन हाउस मैनेजमेंट विथ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल। हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक हाउस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि घर को बेसिक कैसे चलाया जाए लिमिटेड फंड्स के द्वारा मोस्टली इकोनॉमिक मैनर में किस तरह उसको पॉसिबल किया जाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक्स हमारा आया कहाँ से। और हम सब जानते हैं एडम स्मिथ का नाम हम सब ने सुना है। एडम स्मिथ को जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या समझा और क्या हमें बतलाया है। बात करते हैं हम लियोनेल रॉबिन्स के बारे में जो कि एक बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार्स मीन टू हैव अल्टरनेटिव यूजेज। क्लियर है सभी को। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं बस एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है जो रिलेशनशिप के तहत एंड और स्कार्स के रूप में, जिसका हम कह सकते हैं कि बहुत सारा यूज, बहुत अल्टरनेटिव यूजेज है। तो लियोनेल रॉबिन्स का बेसिक कहना यह है इकोनॉमिक्स के बारे में। बात करते हैं हमारे दूसरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर के बारे में जिनका नाम है पॉल ए सैमसन। इन्होंने तो काफी लंबा चौड़ा डेफिनेशन दे दिया है इकोनॉमिक्स का। तो आइए पहले इन्हें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं ये। इनका कहना है इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज और विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय कार प्रोडक्टिव रिसोर्सेस which could have alternative uses to produce the various commodity over the time and distribute them for consumption in the future among various people and group of society। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है मेन और सोसाइटी पर कि क्या चूज अप होता है विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी के लिए, एम्प्लॉयज पे, कार पे, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस पे, अल्टरनेटिव यूजेज पे कि हम क्या करें अगर वो चीज नहीं हो हमारे पास, बेसिक वेरियस कमोडिटी को प्रोड्यूस अप करने के लिए और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के ओवर और कंजम्पशन करने के लिए ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज कर सके, वेरियस पीपल के वो काम आ पाए और एक बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी के वो वर्क में आ पाए। हाँ, सैमुअल्सन ने तो थका दिया पूरे इकोनॉमिक्स को। बट चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स कितनी प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है बेसिक, और उनका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम एक बेसिक दोनों में डिफरेंस से जानते हैं कि समझते हैं दोनों इकोनॉमिक्स को कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो चलिए जानते हैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। पहला हम बात करते हैं दोनों की डेफिनेशन की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक थ्योरी से आई है, उसकी एक पार्ट है जो बताती है एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसका बिहेवियर के बारे में वो बताती है। बेसिक एक इंडिविजुअल पे है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जब बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमी की विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज होल। ये किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर, जैसे हम मैक्रो शब्द से समझ सकते हैं कि मैक्रो शब्द का मतलब ही होता है एक समूह, एक ग्रुप। तो बेसिक ये पूरे एज ए इकोनॉमी एज ए होल के बारे में स्टडी करती है और इसके बारे में बात करती है।
ठीक है फ्रेंड। दूसरा हम उसका देखते हैं टूल ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करने के लोग का टूल क्या है। अब माइक्रो है तो हमने जाहिर सी जाना है कि माइक्रो एक इंडिविजुअल के बारे में बात करती है। तो इसका बेसिक एनालिसिस टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है सभी को, डिमांड एंड सप्लाई नाम से हम समझ सकते हैं कि जितना डिमांड उतना सप्लाई। बेसिक एक इंडिविजुअल का क्या डिमांड है किसी चीज को लेके और उस हिसाब से उसका क्या सप्लाई हो रहा है क्या नहीं, उस पर बात करती है ये। ठीक है फ्रेंड। अब बात करें अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये इकोनॉमी एज ए होल के बारे में बात करती है कि पूरी इकोनॉमी की एक एग्रीगेट डिमांड क्या है और फिर ये भी देखती है कि उस डिमांड के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई क्या है क्या नहीं, बेसिक ये बात करती है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो हमने जाना कि बेसिक दोनों के बारे में डिफरेंस की क्या होती है डेफिनेशन से और उसके टूल्स ऑफ एनालिसिस से। अब अगर हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव के परस्यू में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, कि एक पर्टिकुलर गुड से कमोडिटी का क्या प्राइस है मार्केट में और क्या प्रोडक्शन का उसका फैक्टर है वगैरह पे। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो की, तो जैसे हमने पहले ही जाना था कि वो पूरे एज ए इकोनॉमी होल को लेके चलती है, तो उससे मतलब है कि इनकम क्या है और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इस पे वो बात करती है इकोनॉमिक्स की। कि मतलब जो पूरे इकोनॉमी एज ए होल का जो एग्रीगेट इनकम क्या है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, इस पे बात करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम देखें बेसिक एजम्पशन दोनों क्या रखते हैं, क्योंकि दोनों इकोनॉमिक थ्योरी से आए हैं, तो एक बेसिक एजम्पशन मन में दोनों का रहता है। दोनों का एक चीज रहता है कि हाँ माइक्रो क्या सोचती है मैक्रो के बारे में, बेसिक एजम्पशन, और सेम एज अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो क्या सोचती है माइक्रो के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं बेसिक एजम्पशन की, तो बेसिक एजम्पशन माइक्रो क्या रहता है कि इट एजम्प्सेस दैट ऑल द मैक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। उसका कहना है कि सारे मैक्रो वेरिएबल जो भी हैं मैक्रो वेरिएबल्स वो सारे कांस्टेंट है, ऐसा कहना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब मैक्रो वेरिएबल क्या होता है, उसका कहना है मतलब मैक्रो वेरिएबल्स में कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग सब कांस्टेंट है। क्योंकि इकोनॉमी एज ए होल की बात कर रही है, तो उसका एक प्री एजम्पशन है, मानना है कि जो नेशनल इनकम है वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। जो पीपल का कंजम्पशन है नेशनल लेवल पे वो सेम रहेगा। जो सेविंग्स है सब सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम बात करें मैक्रो वेरिएबल्स की, तो मैक्रो वेरिएबल्स का कहना है कि सारे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। जैसे माइक्रो का कहना है मैक्रो कांस्टेंट है, वैसे ही मैक्रो का भी कहना है कि माइक्रो कांस्टेंट है। अब माइक्रो में कांस्टेंट है मतलब क्या कांस्टेंट है, तो उसका कहना है कि हाउस होल्ड का डिसीजन कांस्टेंट है, फर्म्स वगैरह सब कांस्टेंट है। मतलब एक इंडिविजुअल का बेसिक जो भी चीज है वो सारा चीज कांस्टेंट रहेगी, ऐसा मैक्रो कहना है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे बेसिकली। क्लियर है सभी को यहां तक। अब हम बात करते हैं दोनों की अदर नेम्स के बारे में। ऊपर तो हमने जान लिया कि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, किस टूल्स पे एनालिसिस होता है, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और एक बेसिक एजम्पशन एक दूसरे के प्रति दोनों का क्या है वो हमने क्लियर अप कर लिया। अब दोनों का और किस नाम से दोनों को जाना जाता है हम ये जानते हैं। तो माइक्रो को कहा जाता है बेसिकली प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब अगर हम बात करते हैं उसकी एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स क्या हो गई। हमने माइक्रो के बारे में जाना था कि वो एक इंडिविजुअल की बात करती है, तो उसी से हम निकाल सकते हैं कि उसका क्लियर एग्जाम्पल हो गया इंडिविजुअल्स का डिमांड क्या है और उस हिसाब से फर्म्स का आउटपुट क्या है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब बात करते हैं अगर हम मैक्रो की, तो यहाँ मैक्रो का कहना है वो, क्योंकि वो इकोनॉमी एज ए होल एग्रीगेट को लेकर चलती है सभी को, तो वो बेसिक बात करती है नेशनल इनकम के बारे में कि इकोनॉमी एज ए होल एज ए नेशन का क्या इनकम है और उस पर क्या आउटपुट है, क्या भी है, वो सारा चीज पे वो बात करती है। बेसिक एज ए होल को वो कवर अप करके चलती है। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि बेसिक माइक्रो और मैक्रो क्या होती है। तो अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड किसी प्रकार की कोई भी डाउट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, या अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं।
मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्द ही फ्रेंड। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट जल्द से मिल जाए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्द ही।